तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे। 3.2 को पढ़ाने से पहले हमने इसका कुछ कंसेप्ट, कुछ एग्जाम्पल लेकर के आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश किया था और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और खुद से भी कुछ प्रश्न आप लोग किए होंगे। क्योंकि यदि आप मेरा थ्योरी, कंसेप्ट, एग्जाम्पल का वीडियो देखते हो और उसके बाद अपने प्रश्नावली को बनाते हो तो आपसे 60 to 70% तो बन ही जाएगा। ठीक है, बट कोई नहीं, जिनसे नहीं बना है अभी मैं इसको बना रहा हूँ, लेकिन मेरे को पता है हमारे बहुत सारे बच्चों को ये सब क्वेश्चन अच्छे से आ रहा होगा, बना भी लिए होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मान लीजिए कि ए बराबर इतना दिया है और बी बराबर इतना और सी बराबर इतना, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे जो दिया गया क्वेश्चन है उनको ज्ञात करना है। ठीक है, पहला है ए प्लस बी बताइए, दूसरा है ए माइनस बी बताइए, तीसरा है 3a माइनस सी बताइए और चौथा ए बी बताइए, पांचवा बी ए बताइए। मतलब इसमें 5 प्रश्न हैं। ठीक है, आइए बारीकी से सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में भी आएगा, 100% इसके लिए श्योर रहिए। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करता हूँ ना कि इसको किताब को बाहर रख देते हैं ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, और आप लोग भी जब आप पढ़ रहे हो तो आपके पास एनसीईआरटी जो किताब है ये होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। हेडिंग डाल लीजिए प्रश्नावली, अपने अपने पेज में डाल लीजिए प्रश्नावली 3.2। ओके, चलिए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें बताना है ए प्लस बी। आपके पास किताब है ना, किताब आपके सामने होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि किताब रहेगा तो आप लोग को अच्छे से बातें समझ में आएंगी। पहला प्रश्न यही है ना, ए प्लस बी बताने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमें ए प्लस बी बताना है। ए प्लस बी, तो ए का मान ये दिया है, बी का मान ये दिया है, सी का मान ये दिया है। यानी ए बी सी का जो मान दिया है यहाँ पर यूज करके, उपयोग करके हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ पर ए है, तो ए का जो मान है उसको लिखेंगे। क्या है, 2 4 3 2, 2 4 3 2। ठीक है, प्लस बी का मान देखिए, बी का मान है 1 3 माइनस 2 और 5। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। ये देखो 2 और 1, यानी 2 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 3। जोड़ने सबको आता है ना। 4 को 3 के साथ जोड़ेंगे, 4 3 7 हो जाएगा। 3 को माइनस 2 है, देखो 3 प्लस माइनस 2, तो प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 और 5 7, देखो तो कितना आसान है। इस तरह का प्रश्न हम लोग बनाए भी थे, मेरे को पता है कि आप लोग बना लिए होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाना लाइन बाय लाइन चाहता हूँ, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसका सेकंड प्रश्न क्या है, ए माइनस बी। यदि आप लोग खुद से आपसे बन रहा है तो आप बनाइए, मेरे से आगे बनाइए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके, रोक करके आप खुद से बनाइए और बेहतर होगा। मैं भी तो यही चाहता हूँ ना कि आप लोग को खुद से आना चाहिए। मैं बनाकर क्या ही करूँगा, मैं आप लोग को समझाने के लिए आता हूँ, बताने के लिए आता हूँ, कंसेप्ट समझाने के लिए, कि आप लोग एक बार समझ जाए तो खुद से क्वेश्चन करें, क्योंकि आप ही को काम आएगा। मैं कितना भी सॉल्व कर दूं, आपको आपके लाइफ में काम में नहीं आने वाला, लेकिन आप खुद से बनाना सीख जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और मेरे को पता है कि आप लोग बना रहे होंगे, वीडियो को रोक लिए होंगे और खुद से बना रहे होंगे, बहुत अच्छा। चलिए ए का मान अपने किताब में देखिए, ए का मान दिया है 2 4 3 2। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। बी का मान क्या है, 1 3 माइनस 2 और 5। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ से इनको देखो, 2 में से देखो माइनस है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा
तो 1 हो जाएगा। अब ये देखो 3 है और ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 3 और 2 ये हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है बात ना। 2 में से -5 जाएगा, तो 2 में से -5 जाएगा तो -3 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा का साइन लिखा जाता है। 2 में से -5 को हटाओगे तो 3 तो आएगा, लेकिन बड़ा का साइन माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस लगेगा। ये तो छोटी छोटी बात है, आप लोग जानते होंगे बहुत ही अच्छी तरीक़े से, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, ठीक है। चलो इसका तीसरा देखो, तीसरा क्या है, तीसरा है 3a माइनस सी। 3a माइनस सी क्वेश्चन है। अब देखो 3a माइनस सी का मतलब क्या है, जो a का मान है उसमें 3 क्या कर रहा है, गुना। बस सिंपल है, क्या करेंगे, 3 को 3 लिख लेंगे, लिख लिया मैंने। और a का जो मान है ना उसको लिख लेंगे। a का मान है 2 4 3 2, मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। माइनस है तो माइनस। अब c का मान अपने किताब में देखो, c का मान है -2 5 3 4, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से इनको गुना कर देंगे। 3 को 2 से करेंगे 6 होगा, 3 को 4 से करेंगे 12 होगा, 3 को 3 से करेंगे 9 होगा, 3 को 2 से करेंगे 6 होगा। ये मैंने लिख लिया। माइनस इसको ज्यों का त्यों करेंगे, -2 5 3 4, इसको मैंने ज्यों का त्यों लिख लिया, ठीक है। अब देखो तो अब क्या करते हैं, यहाँ देखेंगे ये 6 है और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 6 और 2 कितना, 8 हो जाएगा। ये 12 है, यहाँ माइनस ये 5 है, तो -5 हो जाएगा ना। तो 12 में से -5 जाएगा तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। 9 में से -3 जाएगा, ये हो जाएगा 6। 6 में से -4 जाएगा, ये हो जाएगा 2। ये देखो, ये हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल है। अब ये जो 3 है ना, याद रखिएगा, अभी आप लोग मैट्रिक्स अभी पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स में जब यहाँ पर गुना करने की बात आती है तो इन सभी में गुना होता है, और डिटर्मिनेंट्स आगे आकर पढ़ोगे तो उसमें नहीं होता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैट्रिक्स का जानिए कि सब में गुना करना पड़ता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। बस ये रूल पढ़िए, जब आएगा दोनों तो बता दूंगा। अभी आप इतना ही जानिए कि दोनों में करना, सब में करना पड़ता है। चलिए 4 नंबर क्या है, ए बी निकालना है, यानी गुना है, मैट्रिक्स का गुना, जो कि मैंने आपको बता रखा है, आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन मैं फिर भी बनाऊंगा। ए का मान देखिए अपने किताब में 2 4 3 2 है, ठीक है। और बी का मान क्या है, 1 3 -2 और ये 5 है, ठीक है। अब चलो मैं इसको गुना करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो गुना करने का टेक्निक आपको आना चाहिए। मैंने आपको एक नल और बाल्टी बना करके बताया था कि ये देखिए, ये जो है ना, ये आप नल बना लीजिए, ये नल हो गया, और इसको बना लीजिए नहीं, ये दोनों नल होता है, ये दोनों नल हो गया, और इन दोनों को बना लीजिए बाल्टी, ये बाल्टी हो गया। ऐसे जो पड़ा हुआ, ऐसे जो खड़ा है, सॉरी ये पड़ा हुआ है, मतलब नल है, नल ऐसा ही होता है ना भाई, नल ऐसा होता है, नल को ऐसे खोल देते हैं तो पानी गिरता है। दूसरी तरह मैंने क्या बना दिया, एक ट्रिक है, मतलब अपने भाषा में, ठीक है। ऐसा कोई नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा ट्रिक बता रहा हूँ आपको, बस आपको भूलने की वजह से ऐसा मैं बातें बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल में बताया था, आपने उस वीडियो को देखा होगा तो समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर भी मैं यहाँ पर एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे गुना करना है। मैंने क्या बोला कि पहले वाले को सबसे पहले आपको नल बनाना है, आपने क्या बना दिया, नल, ठीक है। और दूसरे मैट्रिक्स के लिए क्या करना है भाई, उसको बाल्टी बनाना है, पड़ा हुआ, ऐसे धरती पर पड़ा रहता है ना बाल्टी, वैसे ही मैंने बाल्टी बना दिया। तो देखो पहला नल को जब शुरू करेंगे ना, पहला बाल्टी भरेगा, फिर इसको रखने जाइएगा, यानी दूरी बनेगा, फिर पहला नल को स्टार्ट करके दूसरा बाल्टी को भी भरेंगे, मतलब पहला नल को जब शुरू करेंगे तो दोनों बाल्टी को भरेंगे, फिर दूसरा नल को शुरू करेंगे तो फिर से दोनों बाल्टी को भरेंगे। कैसे भरेंगे, देखिए पहला नल को मैंने शुरू किया, यानी चालू किया, तो पहला बाल्टी को भरेंगे, तो 2 और 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2, अब बीच में क्या लगेगा, प्लस। 4 को -2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी -8 हो जाएगा, यानी पहला बाल्टी मैंने भर दिया। अब दूसरा बाल्टी को भरने जाएंगे तो थोड़ा सा दूरी बनेगा, तब 2 को 3 से करेंगे तो कितना होगा, 6।
4 को 5 से करेंगे, 5 का 20 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला करते हैं। 3 को 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। 2 को -2 से करेंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है, अगला करेंगे 3 को 3 से तो 9 हो जाएगा। 2 को 5 से करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ पर ही मैं कर लेता हूँ। ये देखो प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा, यानी 2 में से -8 जाएगा तो -6 आएगा। 20 और 6 ये 26 हो जाएगा। ये प्लस और माइनस है, 3 में से -4 जाएगा तो -1 हो जाएगा। 9 और 10 19 हो जाएगा। ये देखिए हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होगी बातें। ठीक है, चलिए ये तो हो गया 4 नंबर। अब 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर है बी ए बताइए, बी ए का मान। तो बी ए का मान मतलब पहले बी का मान लिखना है, उसके बाद ए का। तो बी का मान क्या है, 1 3 -2 और 5 है। ठीक है, और ए का मान क्या है, 2 4 3 2 है। ठीक है, चलो वैसे ही नल बाल्टी बना करके आपको बना लेना है। मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, मैं समझाने के लिए ऐसा नल बना दे रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग को बातें समझ में एक बार आ जाए, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको मैं क्या बनाता हूँ, बाल्टी। ये देखो मैंने इसको बना दिया बाल्टी। पहला नल को शुरू करेंगे, पहला बाल्टी को भरेंगे, भरिए। 1 को 2 से करेंगे 2, प्लस 3 को 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 9। 1 को 4 से करेंगे, ये 4। 3 को 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 6। ठीक है, -2 को 2 से करेंगे, ये होगा -4। 5 को 3 से करेंगे, ये होगा 15। -2 को 4 से करेंगे, -8। 5 को 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखो तो 9 और 2 11, 6 4 10, 15 में से 4 जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 10 में से -8 जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये देखो हमारा आंसर। कितना आसान है, बस आपको एक बार समझ में बातें आ गई ना, तो फिर आप भूल नहीं पाइएगा। तो इसी के साथ हमारा जो 3.2 का प्रश्न था सारे बन गए। सारे नहीं, पहला प्रश्न का सारे क्वेश्चन बन गए। और यदि आप इसका आंसर चेक करना चाहते हो, कुछ बच्चे बोलते हैं सर आंसर चेक कर लिया करो, एक बार मिला लिया करो, तो बिल्कुल आप मिला सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। सही से बनाओगे तो सारे आंसर सही आएंगे। 10 11 10 11 2 -6 26 -1 19 सब सही आया होगा। सही से अरे जोड़ घटाव कहीं कहीं मान लो कहीं मिस्टेक हो जाता है तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कंसेप्ट सही से आना चाहिए। अब 12वीं क्लास में है, मान लो कि मेरे से कहीं पर मिस्टेक हो गया, यहाँ 6 की जगह मैंने 6 बोला, गलती से 7 लिखा गया, यानी 7 लिखा गया, तो क्या वो गलती हो गया? नहीं, आप समझो ऐसे गलत नहीं हो सकता। सही से बनाओगे तो गलत हो ही नहीं सकता। मेरे से भी बहुत कम गलती होता है, लेकिन कभी कभी मिस्टेक हो जाता है तो बच्चे कमेंट करने लग जाते हैं। तो कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप कंसेप्ट को समझो, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है आंसर लाने में। ठीक है, तो घबराओ मत उस बात से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 2 बोला है कि निम्नलिखित को परिकलित, परिकलित मतलब वहीं आपको मान बताना है इसका। ए नंबर, 2 नंबर, 3 4, 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन को बहुत ही आसान है, बस जोड़ना है इनको, इनको कुछ करने की जरूरत है नहीं, बस जोड़ घटाव कर देना है, आंसर लिख देना है। आइए प्रश्न संख्या 2 ना, प्रश्न संख्या 2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? पहला है ए बी -बी ए, ओके, प्लस ए बी बी ए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका मान बताना है। देखो बहुत ही आसान है। सबसे पहले इस ए और ए को जोड़ना है ना, बीच में प्लस है, तो ए और ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। अब ये b है, अब प्लस b है, तो b 2b हो जाएगा। ये देखो -b है, अब प्लस b है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ये a है और ये भी a है, तो a 2a हो जाएगा। इसका आंसर देखो ये आएगा। ओके, कितना आसान है, बस इसको जोड़ देना था। ओके,
अपने किताब में दूसरा प्रश्न को देखिए क्या है, मैं इसे यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, साथ में आप लोग करते चलिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और थोड़ा सा दूरी हट करके बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके। और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में है 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब इनको जोड़ देना है, बहुत ही आसान है। जोड़ना कैसे है, ध्यान से देखो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab को साथ में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। इनको इनके साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो जाएगा। उसके बाद इनको इनके साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। इनको इनके साथ जोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इनको करेंगे तो हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इनको करेंगे तो किसका फार्मूला है, ये फार्मूला हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर और एक इसका फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बस उनको फार्मूला में कन्वर्ट कर देना है, मैंने कर दिया है। इसमें कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में और कर दिया। आपका आंसर यहाँ तक भी सही है, लेकिन आपको फार्मूला पता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, तो इसको फार्मूला में कन्वर्ट कर ही दो, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 2 भी हमारा कंप्लीट। तीसरा देखते हैं इसका। तीसरा प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है, ठीक है ना। -1 4 -6 ये हो गया। 8 5 16 2 8 5, ओके। प्लस यहाँ से 12 7 6 8 0 5 3 2 4, ये देखो मैंने लिख लिया प्रश्न को। अब क्या करना है, इनको जोड़ देना है। जोड़िए, -1 और 12 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11, क्योंकि घट जाएगा। 4 और 7 को जोड़ेंगे तो 11, -6 अब +6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0। 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16 होगा। 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 होगा। 16 और 5 को जोड़ेंगे तो 21 होगा। 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 होगा। 8 और 2 को जोड़ेंगे 10 होगा। 5 और 4 को जोड़ेंगे 9 होगा। ये देखो मैंने जोड़ दिया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान है। तीसरा भी बन गया। अब इसका चौथा देखते हैं। चौथा क्या है, अपने किताब में देखिए। चौथा प्रश्न है कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, और साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा है इसमें है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है। आपकी किताब में बीच में क्या करना है, इसको माइनस नहीं प्लस करना है, तो मैंने प्लस कर दिया। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, ओके। अब इनको ऐड करना है, यानी हमें जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दोनों को साथ में जोड़ते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इनको जोड़ते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इनको जोड़ेंगे
तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो अब देखो आपको एक फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, रफ में बता देते हैं। ये आप लोग पढ़े हो पीछे ही पर चैप्टर में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 10वें क्लास से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है? एक होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर एक होता है, या आप बोल लो ऐसे भी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर एक। उल्टा चाहे सीधा, मतलब साइन स्क्वायर एक्स पहले आ जाए चाहे पहले कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए, लेकिन दोनों साथ में रहे ना प्लस के साथ में, उसका फॉर्मूला एक होता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक ही होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स उसका भी एक ही होगा, ये भी एक ही होगा, ये भी एक ही होगा, यानी एक 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 आपका आंसर हो गया। तो प्रश्न संख्या जो 2 था वो हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब तीसरा क्या बोला है? निम्नलिखित निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, मतलब इनको गुणनफल बताना है। इसमें प्रश्न संख्या 6 है और 6 को गुना करना है। तो गुना थोड़ा सा लगता है आप लोगों को कठिन, मेरे को पता है, ऐसा बात नहीं है कि आप लोग के मन में क्या चल रहा होगा कि सर गुणा तो बहुत कठिन होता है, लेकिन कठिन नहीं होता है। मैं जो ट्रिक बता दिया ना आपको, उस ट्रिक को आप यूज करो, अपने दोस्तों में बताओ, उसको जितना मतलब आप लोग अपने दोस्तों के बारे में दोस्तों से शेयर करोगे उतना ही आप लोग के लिए प्रॉफिट होगा, आप कोई भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, तो उस फार्मूला को, उस सूत्र को ट्रिक के अनुसार बनाओ, क्वेश्चन को बहुत आसान तरीक़ा से बन जाता है। अभी देखो ना, बनाते हैं, बहुत आसान बनेगा। ए बी, जब मैं भी पढ़ता था ना तो मेरे सर जो बताए थे ऐसे ही डायरेक्ट जो बताया जाता है, बाकी टीचर जो बताते हैं, तो उस मेथड से मेरे को भी समझ में नहीं आता, लेकिन एक मेरा दोस्त था वही मेरे को बताया था, समझ गए? वो दोस्त का नाम क्या था भाई? धनु नाम था, धनु उसका नाम था। उसी ने मेरे को बताया था कि देख भाई ऐसे बनाओगे ना तो आप भूल नहीं पाओगे। तो आज मेरे को दोस्त बताया था तो मैं आज आप लोग को भी बता रहा हूँ इस ट्रिक से। ठीक है, और इस ट्रिक की वजह से मेरा दोस्त तो अभी मिलता नहीं है, बहुत दिन हो गया उससे मिले हुए, लेकिन एक दिन ज़रूर उससे मिलेंगे। ठीक है, तो उसने बताया था तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप भी अपने कभी कभी दोस्तों को बताया करो। ठीक है, आपका भी कभी कभी नाम वो लेगा। ओके, चलो इसको गुणनफल करना है ना, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या मैंने आपसे बोला था कि ये देखो क्या है, ये क्या है? ये है एक नल और ये भी एक नल। मैंने ऐसे बना रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, बस आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आपको फील कर लेना है बस, अब आदत हो जाएगी तो फिर से करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये नल बन गया, बाल्टी बन गया। नल को स्टार्ट करेंगे दोनों बाल्टी को भरेंगे, फिर दूसरा नल को स्टार्ट करेंगे तो दोनों बाल्टी को भरेंगे। आइए भाई भर देते हैं, कैसे भरता है देख तो। चलो, तो ए को ए से करेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और बीच में क्या लगता है? प्लस। बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। चलो, ए को माइनस ए बी से करेंगे तो माइनस ए बी होगा, प्लस बी को ए से करें तो बी ए कहो, बी ए कहो चाहे ए बी कहो, बात एक ही है, तो प्लस में ए बी ही मैंने लिख दिया। बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, बात एक ही है, गुना में है। तो माइनस बी से और ए से करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा। बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, बात एक ही है। ए और बी से करेंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा। माइनस बी को माइनस बी से करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए को ए से करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसका आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ज्यों का त्यों मैंने लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो माइनस है और प्लस है तो क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ भी माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? जीरो। ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों प्लस में है तो आप आगे पीछे लिख सकते हो। तो देखो हमारा यही आंसर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो जीरो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। कितना आसान है गुना करना। आप लोग झूठ में डर जाते हो, नल बाल्टी का उपयोग करो, बहुत जल्दी बना लोगे। ठीक है, चलो ये देखो थोड़ा सा कठिन लगेगा आप लोगों को कि किस तरह का आ गया। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 है, और यहाँ पर क्या है? 2 3 4 है, इसको करना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? ये बनाएंगे हम नल। ये सब क्या है? नल है। ये क्या है? नल। और ये क्या है? हमारा बाल्टी। ये देखो बाल्टी, बहुत आसान है, नल बाल्टी बना लिए ना, हो गया। देखो कैसे, पहला नल को स्टार्ट करेंगे, पहला बाल्टी को भरेंगे, फिर दूसरा बाल्टी को भरेंगे, फिर तीसरा बाल्टी को भरेंगे। एक को 2 से करेंगे तो 2 होगा, एक को 3 से करेंगे 3 होगा, एक को 4 से करेंगे 4 होगा,
देखो पहला काम हो गया। अब दूसरा नल को स्टार्ट करेंगे, तीनों बाल्टी को भरेंगे। 2 को 2 से करेंगे 4 होगा, 2 को 3 से करेंगे 6 होगा, 2 को 4 से करेंगे 8 होगा, 3 को 2 से करेंगे 6 होगा, 3 को 3 से करेंगे 9 होगा, 3 को 4 से करेंगे 12 होगा। देखो कितना आसान है। आप लोग जब प्रश्न लिखे थे तो डर रहे थे, लेकिन नल बाल्टी बना करके उसको पानी को भर दिए, हमारा आंसर भी आ गया। अब क्या आसान हो सकता है इससे, बताओ? इससे आसान हो सकता है? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। चलो थर्ड देखते हैं क्या है। थर्ड है 1 -2 2 3, ठीक है। और ये क्या है? 1 2 3 2 3 1, ये है, ठीक है। चलो मैं अब इसको करता हूँ। तो सबसे पहले देखो, ये बनाऊंगा अपना नल, ये नल हो गया। अब ये हमारा क्या है? बाल्टी। ये क्या है? बाल्टी, ठीक है। एग्जाम में नहीं बनाना है, बस आपको अभी समझाने के लिए मैं बार बार ऐसा काम कर रहा हूँ, बार बार इसीलिए बोल भी रहा हूँ। चलो पहला नल को शुरू करेंगे, पहला बाल्टी को भरेंगे। तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 होगा, बीच में प्लस लगेगा। -2 को 2 से करेंगे तो -4 हो गया, एक काम हो गया। अब दूसरा बाल्टी को भरेंगे, 1 को 2 से करेंगे ये 2 होगा, -2 को 3 से करेंगे -6 हो जाएगा, 1 को 3 से करेंगे 3 होगा, -2 को 1 से करेंगे तो -2 होगा, ठीक है। चलो आगे, एक अब दूसरा नल को स्टार्ट करेंगे, पहला बाल्टी को भरेंगे। 2 को 1 से करेंगे 2 होगा, 3 को 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 होगा, 3 को 3 से करेंगे ये 9 हो जाएगा, 2 को 3 से करेंगे 6 होगा, 3 को 1 से करेंगे ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, एक में से -4 जाएगा तो -3 हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस 6 में से 2 जाएगा तो -4 हो जाएगा, प्लस और माइनस -3 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। 6 और 2 8, 9 और 4 13, 6 और 3 9, ये देखो हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है आप खुद समझ सकते हो, बहुत ही आसान है। बस आपको ध्यान से गुना करना है नल बाल्टी बना करके, ठीक है। चलो ये कंप्लीट हो गया। 4 नंबर देखता हूँ क्या है। 4 नंबर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, आसान है। नल बाल्टी की मदद से बहुत आसान है। 2 3, पहले प्रश्न को लिख लो। 2 3 4 है, 3 4 5 है, 4 5 6 है, ठीक है। और इसके साथ क्या करना है? 1 -3 5 0 2 4 3 0 5, ये है, ठीक है। चलो अब मैं इसको करता हूँ। सबसे पहले आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ। ये नल है, यानी पहला नल है, पहला बाल्टी को भरेंगे। अब बार बार ऐसा बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो 2 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। 3 को 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 0, 4 को 3 से करेंगे ये हो जाएगा 12, हो गया। अब पहला नल को शुरू करेंगे तो दूसरा बाल्टी को भरेंगे, क्योंकि पहला बाल्टी भर दिए। तो 2 को -3 से करेंगे तो -6 हो जाएगा, 3 को 2 से करेंगे तो ये भी 6 होगा, 4 को 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको स्टार्ट करेंगे, तीसरा बाल्टी को भरेंगे। तो 2 को 5 से करेंगे 10 होगा, 3 को 4 से करेंगे 3 चौका 12 हो गया, 4 को 5 से करेंगे तो 4 5 20 हो गया, ये देखो, ठीक है। अब इसको शुरू करेंगे, इनको भरेंगे। 3 को 1 से करेंगे तो 3 होगा, 4 को 0 से करेंगे तो 0 होगा, 5 को 3 से करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 को -3 से करेंगे -9 होगा, 4 को 2 से करेंगे ये 8 होगा, 5 को 0 से करेंगे ये 0 होगा, 3 को 5 से करेंगे 15 होगा, 4 को 4 से करेंगे 16 होगा, 5 को 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है।
अब तीसरा नल को शुरू करके तीनों बाल्टी को भरेंगे। 4 को 1 से करेंगे तो 4 होगा, 5 को 0 से करेंगे तो 0 होगा, 6 को 3 से करेंगे 18 होगा, 4 को -3 से करेंगे -12 होगा, 5 को 2 से करेंगे 10 होगा, 6 को 0 से करेंगे 0 होगा, 4 को 5 से करेंगे 20 होगा, 5 को 4 से करेंगे 20 होगा, 6 को 5 से करेंगे 30 होगा। ठीक है, अब चलो, अब मैं क्या करता हूँ, देखो 12 और 2 14 हो जाएगा, 6 और -6 ये तो 0 हो जाएगा, 20 और 10 30 और 10 40 और 2 42 हो जाएगा। सही से आपको जोड़ घटाव करना है। ठीक है, 15 0 0 15 और 3 18 हो गया, 9 में से -8 जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। इसको जोड़ो तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 20 50 5 55 और 1 56 हो जाएगा। सही से जोड़ना है, ठीक है ना। 18 4 22 हो जाएगा, 10 में से -12 जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 20 50 20 70, इतना हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं, इसको चेक कर लेता हूँ। थोड़ा सा मेरे को डाउट है, डाउट इसलिए कि जोड़ घटाव में कहीं दिक्कत ना हो जाए और आप लोग का गलत कमेंट आने लगता है कि सर जी आप गलत गुना किए हो, आपको गुना नहीं आता है, ऐसा लोग बोलने लग जाते हैं। ठीक है, बाकी लेकिन मेरा सही है, देख लो सही है। ठीक है, सही से करने पर आएगा। और आप लोग ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए कमेंट भी नहीं किया करो मेरे भाई। ठीक है, इतना तो समझते हो ना, कहीं भी छोटा सा एक मिस्टेक हो सकता है किसी से भी मैथमेटिक्स से, तो बट होना नहीं चाहिए। ठीक है, आपसे नहीं होना चाहिए, मेरे से हो सकता है। चलो 5 नंबर क्या है, 2 1 3 2 -1 1। ओके, और इधर से क्या है 1 0 1 -1 2 1। ओके, चलो अब मैं इसको करता हूँ। सबसे पहले ये नल और ये बाल्टी को भरूँगा, तो कैसे होगा, डायरेक्ट करता हूँ। 2 को 1 से करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 1 को -1 से करेंगे तो -1 हो गया। फिर पहला नल को दूसरा बाल्टी को भरेंगे, 2 को 0 से करेंगे तो 0, प्लस 1 को 2 से करेंगे ये हो जाएगा 2। फिर इनको शुरू करेंगे, इनसे भरेंगे, तो 2 को 1 से करेंगे तो 2, 1 को 1 से करेंगे तो 1, ये हो गया। फिर इनको स्टार्ट करेंगे, इनको भरेंगे, 3 को 1 से करेंगे 3, 2 को -1 से करेंगे तो -2, 3 को 0 से करेंगे 0, प्लस 2 को 2 से करेंगे तो ये 4 हो गया, 3 को 1 से करेंगे 3 और 2 को 1 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। -1 को 1 से करेंगे -1, 1 को -1 से करेंगे तो -1। ठीक है, -1 को 0 से करेंगे तो 0, 1 को 2 से करेंगे तो ये 2, -1 को 1 से करेंगे -1, 1 को 1 से करेंगे तो 1। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ से देखते हैं, तो प्लस और माइनस, माइनस 2 में से 1 जाएगा, 1 हो गया, 2 और 0 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, प्लस और माइनस, माइनस 3 में से 2 जाएगा, 1, 4 और 0 4, 3 और 2 5, -1 और -1 -2 हो गया, और ये 2 हो गया, -1 और +1 ये 0 हो गया। ये हमारा आंसर। कितना सिंपल है, कितना आसान है, आप खुद समझ सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, 6 नंबर। इसका 6 नंबर आसान है, आप खुद से भी बना सकते हो, मैं छोड़ भी दूँ तो ठीक है, बट कोई नहीं, मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ता नहीं हूँ, सारे क्वेश्चन को कराऊंगा ही तो कराऊंगा। ठीक है, 3 है, -1 है, 3 है। ठीक है, -1 है, 0 है, 2 है, और यहाँ पर 2 है, -3 है, 1 है, 0 है, 3 है, 1 है। ठीक है, चलो इस प्रश्न को बनाते हैं।
सबसे पहले वही नल बाल्टी वाला आप ध्यान से काम करिए। ये नल हो गया, ये बाल्टी हो गया। तो 3 को 2 से करेंगे 6 होगा, प्लस -1 को +1 से करेंगे -1 होगा। 3 को 3 से करेंगे ये 9 हो जाएगा। अब इसको इससे करेंगे, 3 को -3 से करेंगे -9 होगा। -1 को 0 से करेंगे ये 0 होगा। 3 को 1 से करेंगे ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला इसको इससे करेंगे तो -1 को 2 से करेंगे -2 होगा। 0 को 1 से करेंगे 0 होगा। 2 को 3 से करेंगे 6 होगा। -1 को -3 से करेंगे तो +3 होगा। 0 को 0 से करेंगे 0 होगा। 2 को 1 से करेंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 9 और 6 कितना, 9 6 15, 1 घट जाएगा 14। ओके, 3 और -6 -9 तो -6 हो जाएगा। और यहाँ से -2 और 4, 6 में से -2 जाएगा तो 4 हो जाएगा। 3 और 2 ये 5 हो जाएगा। ये मेरा आंसर। ठीक है, आप आंसर मिलाना चाहते हो तो मिला सकते हो, आपके सामने किताब है, आंसर मिला लिया करो। मैं भी मिला लेता हूँ, कहीं मिस्टेक तो ना हो। प्लस माइनस में कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है, बट कोई बात नहीं, होने दीजिए, हम लोग सुधार भी कर लेंगे। ठीक है, 14 - 6 4 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे आंसर आ रहे हैं हमारे। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए। आपको 5 नंबर में लॉन्ग में आएगा। ठीक है, यदि a बराबर इतना है, b बराबर इतना और c बराबर इतना, तो a + b तथा b - c परिकलित कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि a + b - c बराबर a + b - c होना चाहिए। तो पहले तो a b c का मान दिया है, प्रश्न को समझिए। पहले a b c का मान दिया गया है। अब a b c का मान देने के बाद आपको a + b पहले बताना है, उसके बाद b - c बताना है, उसके बाद आपको सत्यापित करना है, तो आसान हो जाएगा। आइए प्रश्न को ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, लॉन्ग में आएगा, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए, 4 नंबर है कि सबसे पहले आपको a + b बताना है। तो चलो मैं a + b ही पहले बता देता हूँ। a का मान आप लिखिए क्या है, a का मान है 1 2 -3 5 0 और 2 है। 1 -1 और 1 है। ठीक है, प्लस b का मान क्या है, b का मान देखो 3 -1 2 और 4 2 5 है। 4 2 5 2 0 3। ठीक है, चलो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 1 और 3 ये हो जाएगा 4, 2 और -1 ये हो जाएगा +1, क्योंकि +2 है ना, -1 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, -3 में से 2 जाएगा तो -1 हो जाएगा। 5 और 4 ये 9 हो जाएगा। 0 और 2 ये 2 हो जाएगा। 2 और 5 7 हो जाएगा। 1 और 2 3 हो जाएगा। -1 और 0 -1 हो जाएगा। 1 और 3 4 हो जाएगा। ये देखो a + b का मान हमारा आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया है, b - c भी, तो b - c भी निकाल लेते हैं। b का मान क्या है, 3 -1 और 2, 4 2 5 2 0 3। ठीक है, माइनस c का मान क्या है, अपने किताब में देखिए 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3 है। ठीक है, तो यहाँ से इसका मान निकालते हैं। 3 में से -4 जाएगा तो -1 हो जाएगा। -1 में से -1 जाएगा तो -2 हो जाएगा। 2 में से -2 जाएगा 0 हो जाएगा। 4 में से 0 जाएगा तो 4। 2 में से -3 जाएगा -1। 5 में से -2 जाएगा तो 3। 2 में से 1 जाएगा 1। 0 में से माइनस प्लस ये 2 हो जाएगा। 3 में से -3 जाएगा 0 हो जाएगा। ये आ गया। ठीक है,
कि देखो मैंने a प्लस बी और b माइनस सी तो निकाल दिया, लेकिन हमें सत्यापित क्या करना है उसको लिखेंगे। हमें सत्यापित करना है a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू होना चाहिए a प्लस बी माइनस सी, ये सत्यापित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, a है ना, a का मान लिखेंगे। a का मान क्या है, 1 है, 2 है, माइनस 3 है। अपनी किताब में से लिखिए, 5 है, 0 है, 2 है, 1 है, माइनस 1 है और 1 है। ठीक है, प्लस अब b माइनस सी का मान देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर b माइनस सी का मान मैंने ये निकाल करके लाया हूँ। -1 -2 0, -1 -2 0। ठीक है, उसके बाद 4 -1 3, 4 -1 3, उसके बाद 1 2 0, 1 2 0। ठीक है, बराबर a प्लस बी क्या है, a प्लस बी 4 1 -1 है, 4 1 -1, 9 2 7, 9 2 7 और 3 -1 4, 3 -1 4, ये है। अब माइनस सी का मान अब लिख लो, सी का मान आपके किताब में है 4 1 2, 4 1 2, 0 3 2, 0 3 2, 1 -2 और 3। ठीक है, अब इनको जोड़ घटाव कर लो, बराबर आ जाएंगे तो सत्यापित हो गया। 1 में से -1 जाएगा, ये 0, 2 में से -2 जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो ये भी 0, -3 में से 0 जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो 5 में से 4 प्लस 4 है ना तो 9 हो जाएगा, 0 और -1 होगा, 2 अब 3, ये 5 हो जाएगा, 1 और 1 2 होगा, -1 और 2 1 हो जाएगा, 1 और 0 1 होगा। ठीक है, बराबर अब ये देखो 4 में से 4 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, -1 और -2 -3 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 0 जाएगा 9, 2 में से -3 जाएगा -1, 7 में से 2 जाएगा ये 5, 3 में से 1 जाएगा 2, -1 और माइनस प्लस 2, तो प्लस 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1। देखो तो ये दोनों बराबर है क्या, बराबर है, तो हमारा लिखेंगे अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ या हेंस प्रूफ। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग को प्रश्न संख्या 4 भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 जो है बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, तो इसको अगले क्लास में हम सॉल्व कराएंगे। तब तक आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करिए। अगले क्लास अब डेली क्लास होगी, आप टेंशन ना लो। ठीक है, तो कल की क्लास में प्रश्न संख्या 5 को हम सॉल्व करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।